आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं दुख मुसीबत में इस तरह से प्रार्थना करें। आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों का सामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, फिर भी प्रभु उनकी प्रार्थना को और विनती को और उनकी दुहाई को नहीं सुनता है। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हताश और परेशान मत हो। आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रार्थना कैसे करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अपने जीवन में जरूर विश्वास के साथ इस वचन को पढ़ना है और इस वचन के थ्रू आपको अपने जीवन में प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 102 से 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 1 में, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, हमें परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे, ताकि मैं अपने जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफ़ों से, मेरे जीवन में बहुत सारे संकट हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, परमेश्वर दूर कर दे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफें दूर कर देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, और जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप लोग प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करते समय आप लोगों को परमेश्वर से कहना है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे संकट के दिन अपना मुंह मुझसे ना मोड़ लेना और अपना कान मेरी ओर लगाना, और जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन लेना। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, आपके अंदर विश्वास और आशा है और आप अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहने, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आशा के साथ और विश्वास के साथ जीवन जीना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, तीसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग जब प्रार्थना करो और विनती करो तो आपको परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई हैं। यानी कि मेरे प्रियो, मेरा जो दिन है मुझे पता नहीं चलता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को इस प्रकार कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आपने दिन दिया है, जो आपने एक नया सूर्य दिया है, वो नया दिन और वो नया सूर्य मेरे जीवन से धुएं की नाई उड़ जाता है और मेरी हड्डियां दिन का दिन लुटकी के समान जल गई हैं। और मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं आपके जीवन में काम करूँगा और आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से, अगर आप अपने जीवन में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते करते परेशान हो चुके हैं, तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार विश्वास के नाई और परमेश्वर के वचन के तहत जीवन को जी करके देखो। प्रभु आपके जीवन से बहुत सारी दिक्कतें और मुसीबतें छुटकारा दिलाएगा। और दोस्तों, चौथे में पढ़ने वाला हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा मन झुलसी हुई घास की नाई सूख गया है और मैं अपनी अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। मेरे प्रियो, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि मेरे दिन जो हैं, वो जो मेरा मन है वो झुलसी हुई घास की नाई हो चुका है। मेरा मन उदास रहता है और मैं अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा मन झुलस गया है और मैं घास की नाई सूख गया हूँ और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझको
मुझको सामर्थ्य दे, मुझको बहुत सारी दिक्कतों से और मुसीबतों से बचा। परमेश्वर तुझे बचाएगा, परमेश्वर तेरे जीवन में हिम्मत लाएगा, परमेश्वर तुझे अपने जीवन से कभी भी हताश और परेशान नहीं होने देगा। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि विश्वास एक ऐसा चीज है जो कि आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो आ रही हैं वो प्रभु दूर कर देगा। बस आशा और विश्वास और प्रभु के वचन पे जीवन जीना बहुत जरूरी है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें में, करहते करहते मेरे चमड़ा मेरी हड्डियों में सट गया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कहते कहते मेरा चमड़ा हड्डियों से सट गया है और मैं अपने जीवन में हताश हो गया हूँ, मैं अपने जीवन में परेशान हो गया हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जीवन में हिम्मत दे, मेरे जीवन में सामर्थ्य दे, और ताकि मैं अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। और जो मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, वो सब नहीं होंगी, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर का विश्वास आपको हर एक दुख और तकलीफों से निकाल सकता है। बस आपको विश्वास करना है और प्रभु आपके जीवन से बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा और आप अपनी जीवन में खुशियों से झूमोगे। और दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 6वें में, मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ और उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, यानी कि मैं जंगल के धनेश, यानी कि एक जानवर होता है जो कि वो ना डोलता है ना बोलता है, और उसकी तरह मैं हो चुका हूँ और मैं उजड़े हुए स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। यानी कि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उल्लू के समान बन चुका हूँ। मेरे जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आता। परमेश्वर मुझे सामर्थ और हिम्मत दे ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकूं, और मेरे जीवन में जो दुख और तकलीफें हो रही हैं प्रभु उसको दूर कर दे। और मैं अपने जीवन में मैं विनती करता हूं परमेश्वर, परमेश्वर आपको दूर कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो मैं आप सभी लोगों से बार बार कहता हूं कि आप लोगों को आशा और विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।